अरे गौ तेरा बाचा में रनिया हारी। बोले महाराज हरिचंद रानी। अरे गौ तेरा बाचा में रनिया हारी। और रानी अब छूटेंगे मेरे सब परिवारी। खुआरी अब छूटे मेरे सब परिवारी। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा रानी गजब हो गया। आज एक महात्मा ने आकर के हमारा राजपाट सब कुछ छिना लिया। मेरी मैया शांति बनाकर इन बच्चों को शांत कर दिया करो भैया। ये बच्चियां कलश वाली बहुत उद्यम मचाती हैं। हाँ? क्या खा के आती हो घर से? ये तो भाई चिड़ियां हैं, पूरे दिन चहकती रहती हैं। हाँ, भाव से सुनना मेरी माताओं। आज महाराज हरिचंद्र रोने लगे। रानी तारा ने कहा महाराज रो नहीं। ये सुख दुख जीवन में एक पहलू है। कभी सुख है तो कभी दुख है, और कभी दुख है तो कभी सुख है। महाराज रो नहीं। आज महाराज हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे रानी मैं तुमसे एक विनय करना चाहता हूं। कौन सी? बोलिए। क्या विनय है? तो हरिचंद्र ने क्या कहा मेरी माताओं? हरिचंद्र ने कहा रानी कहिए स्वामी। मेरी तुमसे एक विनय है। बोलो। क्या तुम मेरे साथ में बिक सकती हो? अरे राजन तुम्हें नहीं पता। हाँ। हमें बेच दो और उस बाबा का 60 भार सोना अदा कर दो। देखिए महाराज संसार में ऐसी पत्नी मिलना दुश्वार है। रानी तारा ने कहा पिया तुम तो बेचने की बात करते हो। महाराज ये शरीर तुम्हारा है, चाहे तो इसके 1000 टुकड़े करवा दो, फिर भी मुझे इनकार नहीं है। मगर आज की कौन सी ऐसी पत्नियां हैं जो पति के साथ में बिक जाएंगी बताओ? हैं? रानी तारा ने कहा पिया सुनो, कि इस तन पर है और अधिकार तुम्हें, अरे चाहे सो दशा बनाए दीजो। जवाब दिया महाराज तुम बेचने की बात करते हो? अरे ये शरीर तुम्हारा है, चाहे इसके 1000 टुकड़े करवा दो, फिर भी मुझे इनकार नहीं है।
इस तन पे है अधिकार तुम्हें, चाहे सो दशा बनाए दीजो। और बेचना तो है एक बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए दीजो। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, सत्य हो रानी, धन्य है ऐसी पत्नी जो विपत्ति के समय अपने पति का साथ निभाए। मगर मेरी माता, एक कवि कहता है, धरणी करणी है थमी भई, तुम जैसी ही अबलाओं से बलवानों की बड़ी इज्जत है, तुम जैसी अबलाओं से। आज रानी तारा ने क्या कहा महाराज? जवाब दिया, महाराज आप बेचने की बात करते हो, अरे ये शरीर तुम्हारा है, चाहे इसके 1000 टुकड़े करवा दीजिए। धन्य है ऐसी पत्नी जो पति की विपत्ति में बिक सकती है। महाराज समझिए, एक बात बताऊं मेरी मां, ये पति पत्नी का जोड़ा होता है ना, ये गाड़ी के 2 पहियों की तरह होता है। अगर दोनों पहिया सही है तो गाड़ी चल रही है, यदि एक भी पहिया डगमगा गया तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। पति और पत्नी दोनों एक सुख और दुख के साथी हुआ करते हैं। यदि पति पर दुख है तो ये पत्नी का धर्म है कि अपने पति की सहायता करना, और यदि पत्नी पर विपत्ति है तो पति का धर्म होता है पत्नी की सेवा करना। मेरे भक्तों, मेरी माताओं, ये भागवत से हमें शिक्षा मिलती है। ये हमारे इंडिया का कल्चर नहीं है। अब हम कैसी कैसी पत्नी बताओ। एक तो मां तारा है जो पति के साथ में बिक रही है, और आज कलयुग की पत्नियां हैं जो पति को काट के ड्राम में जमा रही हैं। है या नहीं है? ये मेरठ की खबर है अभी की, अपने पति को काट करके और सीमेंट में जमा दिया। बताओ, ये भी माताएं हैं भाई। कलयुग में ऐसा हो रहा है, क्या बताएं, सास दमादन के संग भाग रही हैं। ये कलयुग नहीं है तो क्या है बताओ? अरे ये हमारे भारत की संस्कृति थोड़ी है। हमारे भारत की माताएं तो ऐसी हुआ करती थी जो यमराज से अपने पति के प्राणों को छुड़ा लाई, मगर आज की तो खुद यमराज बन चुकी है भाई। आज की पत्नियां तो खुद यमराज बन चुकी हैं, तो यमराज से अपने पति को क्या छुड़ाएंगी? मेरी माताओं, पति को छोड़ करके जो पत्नी दूसरे के साथ में जाती है, समझ लेना ये बात लिखे दे रहा हूं, ये जन्म तो बिगड़ता ही है, मगर उसके साथ साथ उसके 7 जन्म भी बिगड़ जाते हैं। ये भागवत का परिणाम है कि जो पत्नी अपने पति को छोड़ती है, ध्यान में रख लेना, वह बालापन में अगले जन्म में विधवा होती है। अरे भाई, तुम्हारे माता पिता क्या तुम्हारे लिए कभी गलत निर्णय ले सकते हैं क्या? कभी भी माता पिता ने अगर तुम्हारी शादी किसी के साथ में की तो वो ये चाहेंगे कि हमारी बेटी कभी दुखी रहे? बताओ, चाहेंगे क्या? बड़े बूढ़ों का फैसला कभी गलत नहीं होता। ये बड़े बूढ़ों को 7 गांठ का बड़ेरा ऐसे ही नहीं कहा जाता है मेरी माताओं, ध्यान में रख लेना।
ये बड़े बूढ़े जो होते हैं ना, ये जिंदगी के तजुर्बे दुख और सुख को सीख करके तब अपनी औलाद को जीने की राह बताते हैं। मगर आज की औलाद बड़े बूढ़े की माने तब तो मेरी माताओं, ये हमारे देश का कल्चर नहीं है कि अपने पति को छोड़ करके जो नारी स्वप्न में भी दूसरे के पति को देखती है उसे नरक प्राप्त होता है। समझ लेना मेरी बात को। मेरी माताओं, जैसा भी पति है, जैसा भी है, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए परमेश्वर के समान है। समझ लो। ये वही रानी तारा है जो कह रही है कि पति पिया मैं तुम्हारे साथ में बिक सकती हूं, मुझे बेच दो और बेच करके अपना कर्ज जो है वो अदा कर दो। और सुनो, उसी समय रोहितास का आना हुआ। थोड़ी शांति बना ले माताएं हमारी। हाँ, उसी समय पर मेरी माताओं बैठ जाया करो, इनके पैर छूती उतनी देर में ये व्यवस्था बिगड़ जाती है। हाँ, ये आगे बैठी है, इनके पैर छू लिया करो बस। और जो हाल कर देती है, ले छू लो, ले छू लो। आज उसी समय पर रोहितास का आना हुआ। रोहितास छोटे हैं, कह रहे हैं पिताजी हमारे द्वारे पर एक महात्मा खड़ा हुआ है और वो ये कह रहा है कि हरिचंद पर हमारा कर्जा है, हरिचंद पे हमारा कर्जा है। आप पिताजी इतने बड़े राजा हो, उसका कर्जा क्यों नहीं देते? हरिचंद रो करके कहने लगे लाला, राजा तो मैं कुछ समय पहले था, अब राजा नहीं हूं, अब तो मैं भिखारी बन चुका हूं। इस राज्य में हमारा अपना कुछ नहीं बचा। ध्यान देना मेरी माताओं, ध्यान देना मेरी माताओं। आज रोहितास कहने लगे पिताजी आखिर हुआ क्या? जवाब दिया, उस महात्मा ने हमारा राजपाट सब कुछ छीन लिया। आज पिता ने कहा कि बेटा रोहितास, क्या तुम हमारे साथ में बिक सकते हो? तो रोहितास ने कहा पिताजी ये शरीर हमें आपकी देन से मिला है, आप बिकने की बात कर रहे हो, चाहे आप इस शरीर के 1000 टुकड़े करवा के बिकवा दो फिर भी हमें इनकार नहीं है। महाराज परीक्षित समझना, जीवन में चाहे एक बेटा हो, जीवन में मनुष्य के 4 सुख होते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख छुलच्छिड़ नारी, चौथो सुख सुत आज्ञाकारी। ये 4 सुख जीवन में होते हैं और ये चारों सुख हर किसी को नसीब नहीं होते।